अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए, उस फिल्म का नाम है अंबर। अंबर फिल्म जो है वो 6 जनवरी 1978 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर नज़रुल इस्लाम साहब थे। फिल्म की जो मौसीकी थी वो रोबन गोश साहब की थी। फिल्म के अंदर गाने जो थे वो मेहदी हसन, ए नैयर, नईरा नूर और अखलाक अहमद साहब के थे। फिल्म की कास्ट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें मोहम्मद अली, दीबा, नदीम, मुमताज़, साकी, तमन्ना, अलाउद्दीन, मुसरत शाहीन, जो रंगी लहरी साहब थे, और नन्ना, ये इस फिल्म की कास्ट थी। और इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था शबिस्तान सिनेमा रावलपिंडी में, जिन के ऑनर का इंटरव्यू हमने आपको सुनाया कुछ दिन पहले, एजाज गुल साहब का, 2-3 दिन पहले। वहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म 6 जनवरी से लेके तकरीबन ये अप्रैल के पहले हफ्ते तक चली थी। अप्रैल में यानी कि 13 हफ्ते ये फिल्म चली थी अंबर शबिस्तान सिनेमा पर, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, क्योंकि पिंडी एक छोटा शहर है और यहाँ पे जो फिल्म 4 हफ्ते क्रॉस कर जाती है उसको एक कामयाब फिल्म समझा जाता है। लेकिन ये फिल्म 13 हफ्ते चली थी और इस फिल्म को रिप्लेस किया था फिर चोरी मेरा काम ने। शबिस्तान के ऊपर 13वां हफ्ता जहां आपको इश्तहार नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप एक लाइन है, ऊपर भी हम सारे इश्तहार दिखा सकते थे और कौन कौन सी फिल्में लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको कातिल थे स्मगलर, कोरा कागज़ और एक फिल्म और नज़र आ रही है जो उस ज़माने में लगी हुई थी। तो ये वो ज़माना था जब फिल्म अच्छा बिजनेस करती थी और 78 तक अच्छा एक वो चल रहा था। फिल्म के अगर कास्ट फिल्म की जो बुनियादी आइडिया वो नज़रुल इस्लाम का अपना था, और इसमें स्क्रीन प्ले बशीर नियाज़ का, डायलॉग बशीर नियाज़ के थे, अच्छे लिखे गए थे, खासतौर पर अलाउद्दीन वगैरह के, मोहम्मद अली के डायलॉग भी बहुत अच्छे, नदीम साहब के, सबके अच्छे डायलॉग थे। अब आ जाते हैं जनाब, फिल्म का पहला सीन जो है आपने देखा, इश्तहारात के ऊपर भी लिखा हुआ होता था कि फिल्म का टाइटल देखना ना भूलिए। उसकी वजह ये थी कि फिल्म के शुरू में ही यानी 2-3 मिनट पे ही गाना शुरू हो जाता है, ठहरा है समा। जब दीबा को वो ब्याह के लेके आते हैं, किस तरीके से वो अली भाई को इतना रोमांटिक कम कम ही देखा होगा, इवन ज़ेबा साहिबा के साथ भी नहीं। लेकिन ये गाना जो था मेहदी हसन साहब ने बहुत अच्छा गाया। जितना अच्छा स्क्रीन के ऊपर मेहदी हसन साहब की आवाज़ जो थी वो मोहम्मद अली साहब को सूट करती थी, उनके लिपसिंग के ऊपर जो अगर देखा जाए उनके चेहरे पे उनकी आवाज़ सूट करती थी, उतनी शायद किसी पे नहीं थी। और दूसरा नंबर में हमें शाहिद साहब का आता है। तो मेहदी हसन साहब का ये गाना देखिएगा ज़रा, ठहरा है समा। फिल्म के अंदर एक स्पेशल रोल था दीबा का, और दीबा शुरू में ही उनका इंतकाल हो जाता है, जहाँ पे उनकी बीवी का इंतकाल होता है, मोहम्मद अली साहब की अली। और अब मज़े की बात है, इसमें नदीम का नाम भी नदीम है और मोहम्मद अली का नाम अली है। तो जहाँ पे इंतकाल होता है वहाँ पे दोबारा वो कहती है गाना सुनाए, ठहरा है समा। तो वहाँ पे जो जिस तरीके से अली भाई की अदाकारी है, मेहदी हसन साहब ने जिस तरीके से इसको गाया है, और नज़रुल इस्लाम साहब ने जो डायरेक्शन दी है, रोबन को इसकी जो मौसीकी है वो अपनी मिसाल आप है। देखिएगा ज़रा, जहाँ पे वो मर रही होती है और ये दोबारा गाना वो गाते हैं, देखिएगा। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया, एक छोटा किरदार था, थोड़ा किरदार था मुसरत शाहीन का, लेकिन इश्तहारात में उसके बड़ी तस्वीर लगाई जाती थी उस ज़माने में। तो जी हाँ, मैंने पी है, ये नदीम साहब के साथ इनका गाना है, महनाज ने गाया। महनाज साहबा बहुत अच्छे गाने गाती थी, मुझे तो फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट मेरी सिंगर है। तो देखिएगा कि महनाज और मुसरत शाहीन का जगह जो गाना हो कैसे। उसके बाद बावर्ची का रूप धार के नदीम साहब जो हैं वो मुमताज़ और अलाउद्दीन और तमन्ना के घर चले जाते हैं। तमन्ना और अलाउद्दीन की सगी बेटी होती, तमन्ना की जो है वो सगी नहीं होती, जो मुमताज़ है। तो वहाँ पे बावर्ची का रूप धार के इस किरदार को बावर्ची के किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया नदीम साहब ने। देखिएगा कि कैसे वो कह रहे हैं कि आप तो फिल्म स्टार मुमताज़ को पीछे छोड़ देंगे, और ये वो जहाँ पे नदीम साहब बांध बांध के छोड़ते थे ना, सही वो अदाकारी तो उनके ऊपर ख़त्म है। देखिएगा, फिल्मों में काम करना शुरू कर दें तो फिल्म स्टार मुमताज़ की मार्केट डाउन हो सकती है। मुझे कोई शौक नहीं। समझ गया, आपको गाने का शौक है, गाने का। ये तो मुझे तो फिर बताइए ये। फिर इसके बाद अगेन रोबन गोश साहब की मौसीकी, मेहदी हसन साहब की गायकी, नदीम साहब का पर्दा स्क्रीन के ऊपर पिक्चराइज करवाना, जिस दिन से देखा है तुमको सनम,
स्क्रीन के ऊपर भी अच्छा लगता है। आप इसको वैसे रेडियो टेप में सुने तो वहाँ पे भी आपको बड़ा मज़ा करता है, क्योंकि इस गाने की मौसीकी जहाँ अच्छी है, गाने वाला अच्छा है, लेकिन उतना ही दादा ने यानी नज़रुल इस्लाम साहब ने इसको स्क्रीन के ऊपर पेश किया। देखिएगा ज़रा। अलाउद्दीन का जिस तरह मैंने बताया वो भी एक स्पेशल अपीयरेंस थी उनकी, और बाकायदा तौर पे लिखा हुआ था अलाउद्दीन और दीपा की स्पेशल अपीयरेंस। तो अलाउद्दीन साहब के डायलॉग तो आपको पता वो बहुत ज़बरदस्त बोलते थे। यहाँ पे फिर वो, क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी की होती है, फिर वो अपनी बेटी को बताते हैं कि मैंने दूसरी शादी जो किस लिए दूसरी शादी की जाती है, वो अपनी औलाद के लिए की जाती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ वो जिस तरह एक स्टेप मदर करती है। तो वो अपनी बेटी के सामने एक किस्म का शर्मिंदा भी हैं। और क्या, देखिएगा ज़रा। दूसरी शादी का फैसला इंसान अपनी राहतों से ज्यादा औलाद के सुख की खातिर करता है, लेकिन अंबर का टाइटल किरदार अदा किया मुमताज़ ने, और मुमताज़ और के साथ नदीम जो हैं वो किस तरह बताते हैं कि मेरे वालिद किस तरह हैं, और रोते हुए बताते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी यहाँ पे भी किया, और किस तरह वो सारा कुछ बताते हैं कि क्या मेरी मजबूरियाँ क्या हैं, मैं क्यों यहाँ बर्ची बन के आया, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा वहाँ पे। ये जो भी बता रहे हो देखिएगा ज़रा। बचपन ही में मेरी माँ मर गई थी और बाप ने मुझे माँ बनकर पाला है मिस प्रोफेसर। अगर कुछ मेरे बाप को हो गया तो मेरी दुनिया। अगेन वायलन में भी ठहरा है समा, हम तुम थे जहाँ, ये ज़बरदस्त है। और पीछे मुमताज़ सुन रही है, अली भाई जो है वायलन बजा रहे हैं, सामने बीवी की तस्वीर है दीबा की, और पीछे मुमताज़। बहुत बड़ा अच्छा, यानी कि नज़रुल इस्लाम साहब को कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ता था, उनका एक मलका था, उनका एक खासा था कि वो किस तरीके से एक लाइट सीन करते करते उसको संजीदा भी कर दिया करते थे। और फिल्म को आखिर तक वो, ये नहीं है कि आखिरी आधे घंटे में, जिस शबाब कुरैशी साहब का खैर अपना स्टाइल था, लेकिन उनका बड़ा रवायती सा स्टाइल था कि अब जब आखिरी आधा घंटा रह गया आपने क्लाइमैक्स पे क्लाइमैक्स देना है, और आपने धचके पे धचका देखने वाले को देना है। लेकिन उनके मुकाबले में अपना नज़रुल इस्लाम साहब को ये था कि वो फिल्म को लेके भी चलते थे, लेकिन फिल्म के अंदर मज़ा या लाइट सीन का पहलू अपनी जगह रखते थे। फिर आगे गाना है जनाब नज़रुल इस्लाम साहब का, मिले दो साथी खिले दो गलियां, दीवाना मौसम, ये क्या, उसमें देखिएगा ज़रा, दीवाना दिल। और ये बहुत ही ज़बरदस्त गाया, बहुत मज़े का है दोनों ने, नेहरा नूर ने, और स्क्रीन के ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए एडिटिंग की ज़ुबान में ख़ास वर्ड यूज़ होता है, वो मेरे जहन में भी आ जाएगा, कि जिस वक्त आप किसी सीन को किसी ख़ास डायलॉग पे ख़त्म करते हैं, उसी डायलॉग से दूसरा सीन उसी किस्म के डायलॉग से शुरू होता है। इसमें भी है, जिस वक्त तमन्ना कहती है मैं इस तस्वीर को जला दूंगी मुमताज़ के, तो साथ ही अगले सीन में माचिस नज़र आती है, लेकिन वो माचिस अली भाई के हाथ में होती है, और वो चरागा करते हैं, वो सालगिरह मना रहे होते हैं। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती से पेश करते थे नज़रुल इस्लाम साहब। देखिएगा ज़रा सीन क्या है। ए नैयर की आवाज़ जितनी अच्छी, खैर वहीद साहब पे भी बहुत अच्छी लगती थी, और नदीम साहब पे भी अच्छी, गुलामुद्दीन साहब पे बाय द वे ए नैयर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उनके गाने तन्हाइयों में ढल जाएंगे, और बड़े अच्छे गाने उनके। तो यहाँ पे पागल बेवकूफ़ इधर आ गया, बहुत अच्छा नेहरा नूर का और ए नैयर का गाना है, और नदीम साहब के ऊपर पिक्चराइज बहुत अच्छा हुआ, मुमताज़ ने उसका साथ बड़ा अच्छा दिया है। देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे एक जगह पे सिचुएशन इस तरह की है कि मोहम्मद अली के पास तो नदीम साहब ले जाते हैं अपने वालिद के पास इसको, मुमताज़ को, कि मेरी बीवी है अंबर, लेकिन असल में वो शादी नहीं होती, ड्रामा होता है। तो मोहम्मद अली साहब जो है डॉक्टर को बुलाते हैं, वो डॉक्टर कहता है पोते होने वाले हैं, एक नहीं दो। पीछे पता चल जाता है इनको कि इनकी तो शादी नहीं हुई। जब शादी नहीं हुई तो फिर ये पोते कहाँ से हो रहे हैं, और हालांकि पोते नहीं होने वाले होते, ड्रामा होता है। लेकिन अली भाई को जब पता चलता है बाप को कि ये तो पोते होने वाले हैं, फिर शादी भी नहीं हुई, वहाँ पे वो जो सीन है वो किस तरीके का है, उसको कैमरे को टेढ़ा किया है, एंगल, उस सीन की जो अहमियत को उभारने के लिए नज़रुल इस्लाम साहब ने किस बहुत खूबसूरत तरीके से डायरेक्शन दी, फ्रेमिंग भी ज़बरदस्त। देखिएगा ज़रा सीन। बनने वाली है,
के चिराग जलते रहे। उसी घर में तुमने हमारे नाखलक बेटे के साथ मिलकर औरत की वफा और उसकी पाकीज़गी की धज्जियां बकी। फिर एक सीन है जहाँ पे आखिर में नदीम और बाप और बेटे का अगेन, हालांकि अंबर जो है वो अपने ससुर को शराब छुड़ा चुकी होती है, दोबारा ना पिए, लेकिन वो दोबारा ज़ाहिर इतना बड़ा धचका लगता है उन्हें, वो पीते हैं और थोड़ा सा वो फिर शराब पी के बैठे हो, तो मुझे सलाखें को मोहम्मद अली साहब भी याद आते हैं जब वो, लेकिन बहरहाल यहाँ पे फिर वो नदीम साहब के साथ डायलॉग हैं अली भाई के, दोनों के ज़बरदस्त हैं, देखिएगा ज़रा। चला जा नदीम, वो लड़की जिन हालात में यहाँ आई थी राजी, उन हालात का तो नाजरीन ये फिल्म अंबर, इसको ये चली अच्छी थी, इसको बहुत खूबसूरत गाने भी इसकी मेरे ख्याल में कामयाबी की वजह थे, और इसमें अली भाई की, नदीम साहब, मुमताज़, इनकी ख़ासतौर पर अदाकारी, और अलाउद्दीन साहब भी, फिर लहरी साहब के भी बड़ा ज़बरदस्त साथ रहा। नदीम साहब के साथ तो अक्सर आया करते थे वो लहरी साहब। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्म थी। और नज़रुल इस्लाम साहब, जिस तरह मैंने बताया कि जब फिल्म इवन आधे घंटे की भी रह जाती है तो अपना मज़ा जो है वो रखते हैं बीच में, वही हम क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, सीन ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से हम कुछ सिलेक्टेड सीन आपको दिखा पाते हैं। लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि नज़रुल इस्लाम साहब को ये हासिल था। बाकी डायरेक्टर क्या करते थे कि वो अलग से कॉमेडी की ट्रेल चलाते थे। इसमें अगरचे लहरी साहब हैं, नन्ना साहब का भी किरदार था इसमें, लेकिन नज़रुल इस्लाम साहब एक और काम भी करते थे, वो आपको आईना में भी नज़र आता है, आपको बाकी फिल्मों बंदिश में भी नज़र आता है कि वो अलग कॉमेडियन से उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। यही वजह है कि नदीम साहब क्योंकि लाइट कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते हैं, तो नदीम साहब उनकी फिल्मों का हिस्सा भी ज़्यादा इसी वजह से होते थे शायद, कि नदीम साहब से वो दोनों किस्म के काम ले लेते थे। जहाँ जहाँ स्टोरी के हिसाब से ट्रेजिडी करवानी है वो कर लेते थे, और जहाँ जहाँ उन्होंने लाइट सीन चाहिए होते थे इस तरह के तो वो करते थे। तो ये था नज़रुल इस्लाम साहब। अगरचे उनकी कुछ फिल्में कॉपी भी हैं, और कॉपी फिल्में शायद उनकी इतनी ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं की गई। जिस तरह आप ज़मीन आसमान थी, वो उसकी आन के साथ तो मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन फिर शराफत फिल्म थी, वो भी उसकी राजा रानी की कॉपी थी। लेकिन बहरहाल नज़रुल इस्लाम साहब की ये फिल्म थी और देखने लायक है अपने गानों की वजह से, अपनी अदाकारी की डिपार्टमेंट की वजह से। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।